नमस्कार दोस्तों, आप सबों का हमारे चैनल सावरिया स्टडी जोन पर स्वागत है। दोस्तों, हम अभी एक सेशन लेके आ रहे हैं प्रत्येक दिन, जिसमें आप लोग को हम 40 से अधिक क्वेश्चन करवाते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आपका जो तैयारी है उसको भी जांचने का काम करते हैं। आप कितना इसमें बना सकते हैं उसको ज़रूर देखें। अगर आप 30 से अधिक आपसे बन जाता है, यानी आपका अच्छा, बहुत ही अच्छा तैयारी चल रहा है। तो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कम समय में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन टैकल करने का कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर नए आए हैं हमारे चैनल पे आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना ना भूलें, जिससे आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, कुरुक्षेत्र जो है ये हरियाणा में स्थित है। क्या है? कुरुक्षेत्र जो है वो हरियाणा में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ में रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन थे? तो ये नेक चंद थे। दोस्तों, रॉक गार्डन को नेक चंद गार्डन भी कहा जाता है, और रॉक गार्डन इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो मूर्ति वगैरह जो भी बनाया गया है वो शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। और मूर्ति वगैरह जितना भी बनाया गया है वो या तो पुरानी चूड़ियाँ या तो टाइल्स वगैरह जो टूटा हुआ रहता है कूड़ा करकट से बनाया गया है, इसलिए ये रॉक गार्डन प्रसिद्ध है। आगे हम लोग चलते हैं। तीसरा है, पुष्कर झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, पुष्कर झील स्थित है राजस्थान में, राजस्थान के अजमेर में। यहाँ पुष्कर मेला लगता है। क्या लगता है? पुष्कर मेला लगता है, और ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। किसके? लूनी नदी के किनारे है। आगे हम लोग चलते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन है, मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मल्टी आर्ट भारत भवन जो भवन है वो स्थित है कहाँ पे? भोपाल में, जिसे 1982 में उद्घाटन किया गया था। आखिर ये 1980 से ये स्टार्ट हो गया था, लेकिन उद्घाटन इसका 1982 में किया गया। गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, गोलकुंडा का किला जो है ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा का किला स्थित है। गोलकुंडा का किला के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो ये 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? काकतीय वंश द्वारा। काकतीय वंश द्वारा इसे बनाया गया था। तो आइए हम लोग अगला चलते हैं। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए है? तो ये गैंडा, एक सींग वाला गैंडा के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे पूरे दुनिया का 60% गैंडा पाया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। और ये हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये मूसी नदी के तट पर हैदराबाद स्थित है। मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मैटूर बांध जो है वो बनाया गया है किस नदी पे? मैटूर बांध बनाया गया है कावेरी नदी पर। किस पर बनाया गया दोस्तों? इसे 1934 में बनाया गया। ये तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पे है? तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध माना जाता है मैटूर बांध को। 7 टापुओं का शहर के नाम से जाना जाता है मुंबई को। इसको मुंबई को। और अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये कृष्णा पर बनाया गया है। कृष्णा नदी पर बनाया गया है, और ये कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। लाल बहादुर शास्त्री बांध भी कहा जाता है इसे। फूलों की घाटी चमोली कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में है। चमोली कहाँ है? यहाँ 500 से अधिक फूलों की प्रजातियाँ पाई जाती है। आगे चलते हैं। मौन घाटी यानी साइलेंट वैली कहाँ है? इसको जानते हैं, केरल में है, जो नीलगिरी पर्वत के करीब है। इसके ऊपर उत्तर में नीलगिरी पर्वत पड़ता है और नीचे मैदानी क्षेत्र है। हुंड्रू प्रपात किस नदी पर स्थित है? ये स्वर्ण रेखा पर है। झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात। क्या है? झारखंड का ये सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये 98 मीटर है इसकी ऊंचाई। अगर फीट में लें तो 320 फीट मानी जाती है। अगला चलते हैं। संगमरमर के लिए प्रसिद्ध मकराना क्षेत्र राजस्थान की भारत के किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। मकराना ये किसके लिए है? टाइल्स के लिए
प्रसिद्ध है, आनी संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? तो धान के कटोरा के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ को। किसको जाना जाता है दोस्तों? छत्तीसगढ़ को। आगे हम लोग चलते हैं। श्रीहरिकोटा भारत के किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, जहाँ पे उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। क्या है? उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पे है। आगे हम लोग चलते हैं। हम्पी का खंडहर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों हम्पी का खंडहर जो है ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। तुंगभद्रा नदी के किनारे है ये। तुंगभद्रा नदी के किनारे बना हुआ है हम्पी का खंडहर। महात्मा गांधी गरसोप्पा, इसे जोग भी कहते हैं, जोग गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये शरावती नदी पर है। किस पर है दोस्तों? शरावती नदी पर स्थित है। कौन सा? जोग गरसोप्पा। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। कर्नाटक में ये। आगे चलते हैं। कचारी जनजाति किस राज्य में से संबंधित है? ये असम से संबंधित है। कहाँ से? असम से। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो इडुक्की पेरियार नदी पर है, जो गुजरात में पड़ता है। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में पेरियार नदी पर ये स्थित है। मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? तो मलयालम जो है वो केरल की राजभाषा है। कहाँ की? केरल की राजभाषा मलयालम मानी जाती है। केसर का उत्पादन करने में प्रथम राज्य जो है जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर केसर के लिए प्रथम राज्य है। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? केरल है। और भारतीय वन अनुसंधान केंद्र ये देहरादून उत्तराखंड में है। कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में। इसका जो स्थापना हुआ था 1906 में हुआ था। कब हुआ था? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता था इसे। अभी ये विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड देहरादून को। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट आप जानते ही हैं कि ये उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। 1936 में इसका जो है बंगाल रक्षा हेतु इसे स्थापित किया गया था। बंगाल बाघ रक्षा हेतु। बाघ के लिए ये बहुत ही फेमस है। किसके लिए? बाघ के लिए। सबसे पुराना पार्क माना जाता है बाघ के लिए ये। एनरॉन पावर परियोजना किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में। कहाँ है? विश्व का प्राकृतिक गैस संयंत्र ये माना जाता है। थीन बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये रावी नदी पर बना हुआ है। थीन बांध किस पर है? रावी नदी पर। इसका बनाना स्टार्ट हुआ था 1982 से और 1999 में कंप्लीट हुआ। इसे रंजीत सागर बांध भी कहा जाता है। रंजीत सागर बांध। क्या जी? रंजीत सागर बांध भी इसे कहा जाता है। कोलार की खान भारत के किस राज्य में है? तो कोलार की खान कर्नाटक में है। और ये कोलार की खान है, ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। सोना के लिए। प्लासी की राज्य में स्थित है। तो ये आप जानते ही हैं, ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था पश्चिम बंगाल बंगाल के नवाब और इसके ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था 1957 में। कब? 1757 में हुआ था। जिसके बाद क्या हुआ था कि बंगाल का जो नवाब है वो हार गया था। 30 में है केवलादेव पंछी अभयारण्य कहाँ है? तो केवलादेव पंछी अभयारण्य जो है वो राजस्थान में है। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में केवलादेव पंछी अभयारण्य स्थित है। और आगे चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? कानपुर में। इसका जो स्थापना हुआ था 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। और ये प्रसिद्ध है मछली के आकार की आँखों वाली देवी के लिए।
मछली आकार की आँखों वाली देवी, मछली आकार की आँखों वाली देवी के लिए ये प्रसिद्ध है। भगवान शिव और पार्वती का यहाँ पे मूर्ति है, उसी के लिए प्रसिद्ध है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कटक में है, उड़ीसा कटक में स्थित है। आगे चलते हैं, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि मानस जो है वो असम में स्थित है। कहाँ है? असम में। इसे 1989 में यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया और 1990 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। क्या चीज़? राष्ट्रीय उद्यान 1990 में, और 1989 में जो यूनेस्को था उन्होंने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। बिहार से उड़ीसा को किस वर्ष अलग किया गया? तो दोस्तों अभी इसको बहुत ये इम्पोर्टेंट है, इसे आज ज़रूर रखें। 1936 में बिहार और उड़ीसा अलग हुआ था। और वहीं बंगाल प्रांत को विभाजित करके बिहार प्रांत बनाने में 1912 में ये किया गया था। कब? 1912 में बंगाल प्रांत को विभाजित कर बिहार प्रांत को बनाया गया। आगे हम लोग चलते हैं, कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम राज्य कर्नाटक है, और 38वां है कावेरी जल विवाद संबंध है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। इसके बीच तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद है जो संबंधित रखता है। किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो ये नागालैंड की राजभाषा जो है वो अंग्रेजी है। खेतड़ी प्रसिद्ध है तांबा के लिए। किसके लिए है जो दोस्तों? तांबा के लिए, जो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। कृष्णा जल विवाद जो है वो किन दो देशों के बीच है? दो राज्यों के बीच है। तो ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच है। किसके बीच है दोस्तों? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच। और आज 42वां क्वेश्चन, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों पोंग बांध जो है ये स्थित है, पोंग बांध व्यास नदी के ऊपर। किसके? इसे महाराणा प्रताप बांध भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? महाराणा प्रताप बांध। महाराणा प्रताप बांध भी इसे बोला जाता है। और पुलिकट झील कहाँ स्थित है? कहाँ अवस्थित है पुलिकट? तो पुलिकट जो है ये अवस्थित है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये दोनों में। कहाँ पे है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में इसका 4% है, सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में है जो 96% पाया जाता है। ये दूसरे पुलिकट झील जो है खारे पानी का भारत का दूसरा सबसे बड़ा झील माना जाता है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय झारखंड।